नमस्कार, मैं हूं अंजलि कृष्णा। चलिए देखते हैं यूपी की शाम की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में, सिर्फ क्लीन न्यूज यूपी पर। यूपी में यूरिया जमाखोरी पर सख्ती। 1.5 मीट्रिक टन से अधिक खरीदने वाले किसानों की जांच होगी। यूपी सरकार ने यूरिया की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कदम उठाया है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने साफ किया है कि गड़बड़ी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार ने आदेश दिया है कि जो किसान 1.5 मीट्रिक टन से अधिक यूरिया खरीद रहे हैं, उनकी जांच की जाएगी। वहीं फिरोजाबाद में पुलिस और कृषि विभाग ने एक ट्रक खाद पकड़ा है, जिसके कालाबाजारी से जुड़े होने की आशंका जताई गई है। जांच जारी है। यूपी बैंक में 7,200 करोड़ लावारिस। आरबीआई के पास रकम, खाता धारकों वारिसों के लिए जागरूकता अभियान शुरू। उत्तर प्रदेश के बैंकों में 7,200 करोड़ रुपए लावारिस पड़े हैं, जिन्हें आरबीआई ने अपने पास ट्रांसफर कर लिया है। यह रकम उन खातों की है जो 10 साल से निष्क्रिय है। ज्यादातर खाता धारकों की मौत हो चुकी है और नामिनी दर्ज न होने से रकम अटकी रही। अब आरबीआई ने इन धनराशि को डिपॉजिटर एजुकेशन फंड अवेयरनेस फंड में डालकर दावा प्रक्रिया शुरू कर दी है। खाता धारक या उनके वारिस केवाईसी और जरूरी दस्तावेज पूरे कर राशि पा सकते हैं। जागरूकता अभियान जारी है। यूपी में फिर उठा नाम बदलने का मुद्दा। गाजीपुर का नाम बदलने की मांग। सांसद में विपक्ष का सरकार पर हमला। शाहजहांपुर के बाद अब यूपी में गाजीपुर का नाम बदलने की मांग तेज हो गई है। बलिया से बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर गाजीपुर का नाम महर्षि गौतम नगर करने का आग्रह किया है। उधर लोकसभा के मॉनसून सत्र में विपक्षी सांसदों ने सरकार और चुनाव आयोग पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने व्यापारियों की समस्याओं को उठाया। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। मथुरा के फतिया गांव में 50,000 लीटर की टंकी। 275 परिवारों को मिलेगा गंगा जल से शुद्ध पेयजल। मथुरा के फतिया गांव में ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। जल जीवन मिशन के तहत विधायक पूरन प्रकाश ने 50,000 लीटर क्षमता वाली टंकी के निर्माण का शिलान्यास किया। लगभग 30 लाख रुपए की लागत से बनने वाली इस टंकी से 275 परिवारों को घरेलू कनेक्शन के जरिए गंगा जल उपलब्ध होगा। प्रोजेक्ट मैनेजर राकेश शर्मा ने बताया कि गांव की 1500 की आबादी को लाभ पहुंचाने के लिए 3.30 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी। रेलवे में अब एयरपोर्ट जैसी चेकिंग, ज्यादा सामान पर लगेगा जुर्माना। लखनऊ प्रयागराज मंडल से होगी शुरुआत। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लगेज नियमों को सख्त करते हुए एयरपोर्ट जैसी व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। अब लखनऊ और प्रयागराज मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर बैग का वजन और आकार चेक होगा। तय सीमा से अधिक सामान होने पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। लखनऊ, चारबाग, प्रयागराज जंक्शन, बनारस, कानपुर सेंट्रल, अलीगढ़, मिर्जापुर, गोविंदपुरी और इटावा स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक लगेज मशीनें लगाई जाएंगी। प्लेटफॉर्म पर प्रवेश से पहले ही यात्रियों के बैग की जांच होगी। यूपी में युवाओं की सुसाइड दर बढ़ी। 5 साल में 17,509 ने दी जान। लखनऊ सबसे आगे। उत्तर प्रदेश में पढ़ाई और बेरोजगारी का दबाव युवाओं की जान ले रहा है। विधानसभा में पेश आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 साल में 18 से 40 साल की उम्र के 17,509 युवाओं ने सुसाइड किया। इनमें सबसे ज्यादा मामले राजधानी लखनऊ से सामने आए हैं। कानपुर नगर और बांदा भी इसमें आगे है। सरकार ने बताया कि आत्महत्याओं की वजहों में पढ़ाई का प्रेशर, नौकरी न मिलना, बीमारियों और पारिवारिक विवाद प्रमुख है। बढ़ते आंकड़े समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं। मेरठ टोल कर्मियों की गुंडई पर बड़ी कार्रवाई। जवान की पिटाई के 7 आरोपी गिरफ्तार। टोल एजेंसी पर 20 लाख का जुर्माना। मेरठ के सरूरपुर क्षेत्र स्थित भूनी टोल प्लाजा पर सेना के जवान कपिल की पिटाई मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। टोल कर्मियों की गुंडई में शामिल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ जानलेवा हमले समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं एनएचएआई ने टोल एजेंसी मेंबर्स धर्म सिंह पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और सेवा समाप्त कर दी है। एसएसपी मेरठ ने मामले की जांच सीओ दोराला को सौंपी है। मुजफ्फरनगर में भीड़ की पिटाई से युवक की मौत। चीखता रहा, मैं चोर नहीं हूं। इलाके में तनाव। मुजफ्फरनगर के बुड़ाना कस्बे से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। मोहल्ला पछाला में 23 वर्षीय युवक मोनू को चोर समझकर भीड़ ने बेरहमी से पीट डाला।
वायरल वीडियो में मोनू चीखते हुए कहता दिखा, मैं चोर नहीं हूं, लेकिन लोग लाठी डंडों से उसकी पिटाई करते रहे। गंभीर हालत में घर पहुंचने के कुछ घंटे बाद मोनू की मौत हो गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर न्याय की मांग की है। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात है। यूपी में खौफनाक वारदातों की बौछार। फिरोजाबाद, लखनऊ और गाजियाबाद में महिलाओं की हत्या, हिंसा से मची सनसनी। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही घटनाओं ने सनसनी फैला दी है। फिरोजाबाद के जसराना क्षेत्र में खेत में एक किशोरी का शव मिला, जिसकी धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। लखनऊ के मड़ियाव में घरेलू विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया, जहां पति ने पत्नी को डंडों से पीटकर बाद में उसकी नाक दांतों से काट दी। वहीं गाजियाबाद के मोदी नगर में शराब के झगड़े के बाद पति ने पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी और फरार हो गया। इन वारदातों से प्रदेश में दहशत और आक्रोश है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। यूपी में फिर बदलेगा मौसम, भारी बारिश का अलर्ट। लखनऊ में गोमती की बाढ़ से 12 गांव जलमग्न। उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग ने 21 से 24 अगस्त तक लखनऊ समेत कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। पिछले कुछ दिनों की तेज धूप से पारा बढ़कर 35 डिग्री तक पहुंच गया था, लेकिन आगामी बारिश से तापमान नीचे गिरेगा। वहीं लखनऊ में गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने से बीकेटी और इटौंजा क्षेत्र के 12 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। फसलें डूब चुकी हैं और लोग नाव से आवाजाही करने को मजबूर हैं। आप देख रहे थे क्लीन न्यूज यूपी की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। जरूरी और काम की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।